रविवार है, प्रभु पद्म प्रभु को नमन करने का, पूजन करने का, भक्ति करने का और आराधना करने का दिन है। भगवान पद्म प्रभु की आराधना से, भगवान पद्म प्रभु की अनुष्ठान, पूजा, जाप्य, शांति धारा करने से मनुष्य के जीवन में अद्भुत अलौकिक कीर्ति, यश और सफलता प्राप्त होता है। आज रवि ग्रह भी है। रवि ग्रह का उपकार सकल देश विश्व के अंदर अद्भुत और अलौकिक है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। रवि ग्रह के जो उपकार है वो शारीरिक रूप में भी है, आपको उपकार हो रहा है, मानसिक रूप में भी उपकार हो रहा है और पारिवारिक रूप में उपकार हो रहा है और सामाजिक और आर्थिक रूप में भी उपकार हो रहा है। कारण सूर्य ग्रह अगर उदयमान होता है तो हमारे अंदर भी सप्त रंग है। एक आदि रंग अगर कम पड़ता है, एकादो रंग अगर कमतरता हमारा देह में होता है तो निश्चित रूपेण आपके जीवन के अंदर तारतम्यता, रोग और अनेक प्रकार दैहिक रोग आदि निर्माण होते हैं। जैसे समझिए, अगर सफेद रंग कम होता है तो मनुष्य के अंदर अशांति, घबराहटपना, बेचैनी निर्माण होता है। अगर लाल रंग कम पड़ता है, डर, भय निर्माण होता है और उत्साह, उमंगता खत्म होता है। और अगर हरा रंग कम खत्म होता है तो मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की जो बुद्धिमत्ता है वह खत्म होता है और अनेक प्रकार की भय वातावरण निर्माण होता है। मनुष्य के जीवन के अंदर आकुलताएं, बुद्धिमत्ताएं कम हो जाती है और नए नए विचार, नई नई क्रांति, नई नई सृष्टि और निर्माण की भावनाएं खत्म हो जाती है। अगर मनुष्य के जीवन में काला रंग कम पड़ जाता है तो मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की कुविचार, भावनाएं निर्माण हो जाती है। भावनाएं, कुविचार, धाराएं निर्माण हो जाती है। तो इसलिए हम रंगों की जो शरीर के अंदर कमतरता ना हो, इसलिए हम हमारी जो संस्कृति है, योग की जो प्रणाली है, मनुष्य नहाने के बाद एक 5 मिनट 7 मिनट धूप का सेवन करना चाहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर इस धूप के माध्यम से, गर्मी के माध्यम से देह का चिकित्सा भी का प्रावधान देखा जाता है वैदिक शास्त्रों में, प्राकृतिक चिकित्साओं में। मोटापा जिसका ज्यादा हो गया हो, वे लोग मिट्टी का लेप कर करके अगर आधा घंटा धूप में बैठते हैं तो आपकी चर्म की जो चर्बी बढ़ी हुई है, आपकी मांसपेशियां बढ़ी हुई है, अदर जो है देह के अंदर आवश्यकता नहीं वह वस्तु बढ़ा हुआ है, वह कम कर देता है। तो आप इस सूर्य ग्रह का अनुकंपा, अनुग्रह देह पर भी है और ग्रह ज्योतिष के हिसाब से सप्तम भाव में, द्वितीय भाव में और प्रथम भाव में अगर सूर्य है तो मनुष्य के जीवन में यश की कीर्ति का फैलावा विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। और इसके अलावा वह मनुष्य जो भी काम करता है वह सफलता को प्राप्त होता है। जिसके जीवन में यश होता है ना,
जो विचार करता है वह काम सहज से सरलता से हो जाता और आयाम भी उसके मिल जाते हैं। और अपयश जब होता है, अच्छा भी करने जाता है तो बुरा हो जाता है। कभी कभार कई लोगों के जीवन में देखा जाता है कि अच्छा करने जाओ, लोगों के प्रति वे लोग गलत सोचते हैं। अगर अच्छा करने जाओ, यश नहीं है तो काम होता हुआ भी बिगड़ जाता है। कई लोगों के देखा जाता है कि एक ही वस्तु एक ही जगह और एक ही जगह एक ही आदमी जो है एक जगह बैठता है और दूसरा आदमी दूसरा जगह बैठता है, और यश कीर्ति के नाम होने के कारण उसके सारे काम बन जाते हैं, व्यापार बर्बाद चला जाता है, बाजू वाला ऐसे ही बैठा रहता अपेश कारण। तो यश के लिए अंतरंग कारण के अंदर यश नाम प्रकृति के उदय होने के कारण और बाह्य सूर्य आदि ग्रह आदि के निमित्त मिलने पर मनुष्य जो है अपने जीवन में सफलता की कुंजी प्राप्त कर लेता है। तो आइए आज हम असफलता को दूर करें, सफलता की कुंजी प्राप्त करें। तो हर रविवार के दिन आप विराम न देते हुए, विश्रांति न करते हुए भगवान पद्म प्रभु का 6 माला नित्य प्रति जाप्य करें। हर रविवार 6 माला ओम ह्रीम पद्म प्रभु देवाय नमः या ओम ह्रीम पद्म प्रभु नमस्तुभ्यम मम सूर्य ग्रहादि दोष निवारणम कुरु स्वाहा, यह जाप्य करे 6 माला। और हो सके तो गरीबों को, अनाथों को या दीन दुलितों को गेहूं का दान प्रदान करें। कम से कम 6 मुट्ठी, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 6 किलो, 6 बोरी, आपकी जैसी ताकत सामर्थ्य है वे प्रदान करें। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय ये है, छोटी छोटी जो है आटे की गोली बना ले गेहूं का, और आटे की गोली बना करके तालाबों में, नदियों में जहां मछलियों का वास होता है वहां छेपन करें, वहां फेंके। जैसे जैसे मछलियां खाते हुए अपने जीवन को व्यापन करेगी और वृद्धि को प्राप्त होगी, वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर प्रगति और नित्य निरंतर आप अभय दान के कारण, जीव दान के कारण आपका जीवन विशेष तौर पर निखरेगा और यश को प्राप्त होगा। पांचवा उपाय आपको ये बताऊं, जहां भी कबूतर खाने हैं, जहां भी आपको कबूतर मिले, गेहूं डाले तो निश्चित रूपे ना वो कबूतर अपने जीवन को खा करके जीवन व्यापन करेगी। वैसे वैसे आपके जीवन में भी निखरता आएगा। और कुछ उपाय है शाम को बताऊंगा। समय हो चुका है, शांति धारा का अभिषेक हो चुका है पूर्ण। आइए शांति धारा आप सबके नाम के जीवन पर शांति प्रदान हो, सुख प्रदान हो, रोग राई समाप्त हो, इस सद्भावना से महाशांति धारा शुरू करते हैं। अध्यानमाद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे कर्नाटक प्रान्ते नवग्रह तीर्थ क्षेत्रे सकल रोग शोक भय निवारणार्थम दिव्य महाशांति धारा करोमि स्वाहा।